हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब बात कर रहे हैं प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने का, है ना। तो हम लोग 6 इन्वर्स फंक्शन आपको डिस्कस किए थे। साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टेन इन्वर्स, सेक इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, कॉट इन्वर्स। कॉट इन्वर्स आपको होमवर्क में दिया था। तो हमने आपको बताया था कि ग्राफिकल मेथड से एटलीस्ट आप रेंज और डोमेन को याद करके रखेंगे, क्योंकि अगर आप रेंज डोमेन याद नहीं करेंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने में दिक्कत हो सकती है। अगर आप रेंज डोमेन को रटेंगे यानी रट्टा लगाएंगे तो ये सारे रेंज डोमेन जो हैं एक दूसरे के जैसे रिलेटेड हैं, कभी इसका उसमें आप करेंगे, उसका इसमें करेंगे, इसीलिए आपको ग्राफ से सिखाया था, है ना। तो आइए एक एक करके हम क्वेश्चन कुछ डिस्कस करते हैं। हमें कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। इसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्यूशन कैसे सेट करेंगे इनका, तो सॉल्यूशन कीजिए लेट, कल भी एक क्वेश्चन करके बताया था, जिसका प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है उसको मन में थीटा पुट कर दीजिए। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2। अब दोनों तरफ साइन लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -1/2। कल भी सिखाया था आपको, दोनों तरफ साइन लेने पे साइन ऑफ साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाता है। कल की फॉर्मूला आपको बताया था। अब देखिए ये साइन इन थीटा इक्वल टू -हाफ आ गया। इसको आप कैसे सॉल्व करके रिजल्ट फाइंड आउट करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू, इस माइनस को हटाने का कई एक तरीका है, वो देखिएगा। सबसे पहले आप माइनस को एडिटिव रखिए और 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, और इसको लिखते हैं साइन π/6। माइनस कैसे हटेगा वो सोचिएगा। तो हम सोचेंगे कि साइन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो साइन थीटा निगेटिव 4 और 3 में होता है। तो अगर मैं लिख दूँ इसको कि साइन पाई प्लस π/6, साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया तब भी निगेटिव आ जाएगा। अगर मैं लिख दूँ इसको साइन 2π माइनस π/6, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन निगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज हम लिख सकते हैं साइन -π/6, बिकॉज माई साइन माइनस थीटा भी माइनस का रिप्लेसमेंट करेगा। तो देखोगे आप साइन थीटा को हमने 3 फॉर्मूले के साथ लिख दिया और तीनों में निगेटिव बन जाएगा ये। तो अब देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू साइन, ये 7π/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आप देख लीजिए, 12 - 1, ये हो जाएगा साइन 11π/6, और ये हो जाएगा साइन -π/6। आप कहोगे कि सर एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? आपको मैं बता रहा हूँ। इस 7π/6 का मतलब होता है 210 डिग्री, 11π/6 का मतलब हो जाएगा 330 डिग्री, 330 डिग्री, और ये हो जाएगा -30 डिग्री। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, किस रिजल्ट को एक्सेप्ट करेंगे, किसको हम रिजेक्ट करेंगे, वो सोचिए। हम लिखेंगे कि सिंस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स थीटा जो होता है, या आप ऐसे लिख दीजिए, आप ऐसे लिखिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -90 से +90 के बीच में। तो -90 से +90 के बीच में 210 डिग्री नहीं आता है, -90 से +90 के बीच में 330 डिग्री नहीं आता है, लेकिन -90 से +90 के बीच में
30 डिग्री आ जाएगा, -π/6 आपके पास आ जाएगा। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन -π/6, इस साइन से साइन कैंसिल हो गया तो थीटा आ गया -π/6। अब देखोगे थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, तो थीटा के बदले आप लिख सकते हैं यहाँ साइन इनवर्स -1/2, और इसी का तो आप सॉल्व कर रहे थे, साइन इनवर्स -½ का रिजल्ट कितना मिला, -π/6। तो ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर दिए है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास लेट, यानी इसको सॉल्व कर रहा हूं, कॉस इनवर्स √3/2, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2, दोनों तरफ कॉस लगा दिया तो कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा। √3/2 का मतलब होता है कोसाइन 30 डिग्री, और कोसाइन 30 डिग्री को हम लिखते हैं π/6। तो ये आ गया कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस π/6, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा तो आएगा थीटा इज इक्वल टू π/6। अब हम ये सोचेंगे कि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये सच है, ये सही है या गलत है। कैसे चेक करोगे, तो हम लिखेंगे कि सिंस π/6 यानी 30 डिग्री बिलोंग करता है 0 से 180 के बीच में। ऐसा क्यों लिखा, तो 0 से 180 कॉस इनवर्स x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, इसका रेंज है 0 से 180 के बीच में 30 आता है, इसलिए π/6 इसका आंसर ट्रू है, सही है। और इस थीटा के बदले क्या लिखोगे, कॉस इनवर्स √3/2 का वैल्यू π/6 आया और ये करेक्ट रिजल्ट हो गया है ना। आगे चलिए, तो है अपने पास नंबर 3 में ये वाला प्रश्न है कॉसेक इनवर्स, तो लेट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2, दोनों तरफ कॉसेक लगा दीजिए तो कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और 2 का मतलब होता है कॉसेक 30 डिग्री π/6। तो यहाँ लिख दीजिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कॉसेक π/6 और थीटा इक्वल टू π/6। अब हमें चेक करना होगा कि ये रिजल्ट सही है कि गलत है। कैसे चेक करोगे, तो कॉसेक थीटा का रेंज आपको याद होना चाहिए। तो कॉसेक थीटा का रेंज कितना होता है बता दीजिए, इसका रेंज होता है -90 से +90 -0। तो देख लीजिए -90 से चलकर अगर +90 तक आप जाएंगे तो बीच के रास्ते में 30 डिग्री आता है, यानी ये बिलोंग करेगा, और इसका आंसर हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/6। और थीटा के बदले क्या लिखोगे, कॉसेक इनवर्स 2 इज इक्वल टू π/6, इसका रिजल्ट आया है ना। अब एक जो ये क्वेश्चन यहाँ दिख रहा है tan इनवर्स -√3, इसको आप घर में खुद से बनाइए है ना। मैं आपको ये प्रश्न बता रहा हूँ 5 नंबर, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2, इसका सॉल्यूशन सीखिए। तो कॉस इनवर्स -1/2 के सॉल्यूशन में हम फिर वही काम करेंगे, दोनों तरफ कॉस लगा रहे हैं, तो बन गया कॉस थीटा इक्वल टू -1/2।
तो आप एक काम करिए, माइनस एजिटिव रहेगा और 1/2 का मतलब होता है cos 60 डिग्री, π/3 लिखते हैं इसको। तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू, अब हम देखेंगे कि cos थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो cos थीटा निगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। कैसे लिखोगे इसको? तो cos सेकंड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे π-π/3 है ना, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए लिखेंगे cos π+π/3। तो ये बनेगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3 और यहाँ पे बनेगा cos 4π/3। तो देखिए 2π/3 का मतलब 120 डिग्री, 4π/3 का मतलब होता है 240 डिग्री, और cos थीटा का जो रेंज, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है 0 to π, यानी 0 से 180। तो 0 से 180 के बीच में 120 तो आता है लेकिन 240 नहीं आता है। तो कौन सा रिजल्ट एक्सेप्टेबल हुआ? cos थीटा इज इक्वल टू cos 2π/3, cos से cos कैंसिल किया जाएगा, थीटा का वैल्यू 2π/3 आएगा। सिंस ये बिलोंग करेगा उसके रेंज में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, और थीटा के बदले क्या लिखोगे? cos इनवर्स -1/2 और इसका वैल्यू आ गया 2π/3। ये रिजल्ट हो गया आप, है ना। आगे और चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है tan इनवर्स -1, होमवर्क में रहेगा, आप घर जाकर खुद से बनाइए। sec इनवर्स 2/√3 होमवर्क में रहेगा, इसको भी आप घर जाकर ही बनाएंगे। हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं cosec इनवर्स -√2, यानी क्वेश्चन है मेरा 6, 7, 8 नंबर है। लेट थीटा इज इक्वल टू cosec इनवर्स -√2। तो आपको ऑलरेडी मालूम है, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ cosec थीटा लगाएंगे, तो ये आ जाएगा -√2। अब इस माइनस को एजिटिव रखिए, √2 का मतलब हो जाएगा cosec 45 डिग्री, π/4। अब देखेंगे कि cosec थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड और फोर्थ में होता है ना। तो आइए, ये cosec है, तो ये बन गया cosec थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लिख सकते हैं cosec π+π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cosec 2π - π/4। तो ये बनेगा cosec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 5π/4, और एक दूसरा बन जाएगा ये वाला, आप देख लीजिए 7π/4 बनेगा। तो देखोगे तो समझ आ जाएगा 5π/4 का मतलब क्या होता है, 225 डिग्री, और इसका मतलब हो जाएगा π/4 यानी 45 में आप 7 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, π/4 45 में 7 से लगभग 280 आसपास आएगा, है ना। तो cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम देखते हैं। तो cosec इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कितना होता है, यानी उसका रेंज कितना होता है, -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में 225 भी नहीं आ सकता है और 280 के अप्रॉक्स भी नहीं आ सकता है। एक और काम करेंगे यहीं पे,
इसको ऐसे भी लिख सकते थे कॉसेक माइनस पाई बाई 4, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा भी माइनस कॉसेक थीटा होता है। उसको भी नीचे एज इट इज में कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे लिख दिया कॉसेक माइनस पाई बाई 4। तो अब देखिए ये दोनों जब रिजेक्ट हो जाएंगे तो -45 डिग्री -90 से +90 के बीच में आता है, तो ये वैल्यू यहाँ एक्सेप्टेबल होगा। तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आया यानी कॉसेक थीटा का वैल्यू आ गया कॉसेक माइनस पाई बाई 4। ये कॉसेक से कॉसेक को कैंसिल कीजिए तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा -45 डिग्री, सिंस ये बिलोंग करेगा उसके रेंज में, और उसका रेंज कितना है -90 से +90, जिसमें से 0 को एक्सक्लूड किया गया था। और इस थीटा के बदले क्या लिखेंगे, तो थीटा के बदले आप यहाँ से उठा लीजिए, थीटा के बदले है कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल टू -पाई/4। ये इसका रिजल्ट आया है ना। क्वेश्चन एक और हम लोग करेंगे। कह रहा है कि इवैल्यूएट, हमें फाइंड आउट करना है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ देखिए इसको सॉल्व करना है तो हम तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच फाइंड करेंगे इंडिविजुअली और सबको सम कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो देखेंगे आप, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। लेट थीटा इज इक्वल टू, पहले इसको सॉल्व करेंगे। थीटा को हमने मन में माना tan इनवर्स 1, तो दोनों तरफ tan लगा दीजिए तो tan थीटा 1 आएगा। 1 को आप tan 45 लिख सकते हैं, π/4। tan से tan कैंसिल करने पे थीटा का वैल्यू π/4 आ सकता है, और π/4 बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, तो ओपन इंटरवल -90 से +90, क्योंकि tan इनवर्स थीटा का जो रेंज होता है वो -90 से +90 के बीच का होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, π/4। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 मिल गया, यानी इसका वैल्यू हमने सॉल्व कर दिया है ना। अब उसी तरीके से इसको कीजिए। लेट, इसको अल्फा मान लेता हूँ, अल्फा इक्वल टू कॉस इनवर्स -½ है ना। दोनों तरफ कॉस लगा दो तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -½ हो जाएगा। अब कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस को रहने दो और 1/2 को कॉस 60 लिख सकते हैं, π/4।
3। अब इस माइनस को हटाने का क्या तरीका है? तो कॉस थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ होता है? सेकंड और थर्ड में। तो आप लिखेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस, अगर आपको सेकंड में आना है तो लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3। अगर आपको थर्ड में आना है तो आप लिखेंगे पाई प्लस पाई बाई 3। तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस 2 पाई अपॉन 3, और इसका मतलब हो जाएगा 4 पाई अपॉन 3। ये हो जाएगा 120 डिग्री, और ये हो जाएगा आपका 240 डिग्री, 240 डिग्री। तो आप देख लीजिए 240 डिग्री जो है 120 डिग्री 0 से 180 के बीच में आता है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है 0 से 180 तक, और 0 से 180 के बीच में 240 नहीं आता है। तो ये वैल्यू यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू आ जाएगा कॉस 2 पाई बाई 3, और यहाँ से अल्फा आ जाएगा 2 पाई बाई 3, क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है 0 से 180 में। अल्फा की जगह पे क्या लिखेंगे आप? कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया है ना। अगला है अपने पास साइन इनवर्स माइनस हाफ। तो इसको मन में बीटा मान लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस हाफ ले लिया है ना। दोनों तरफ साइन लगा दो, तो साइन बीटा इज इक्वल टू -1/2 होगा। अब माइनस को रहने दो, 1/2 का मतलब होता है साइन 30 डिग्री, पाई बाई 6। अब माइनस कैसे हटेगा? तो साइन थीटा निगेटिव कहाँ कहाँ? साइन थीटा थर्ड और फोर्थ में निगेटिव होता है, तो इसको सेट कीजिए। तो ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन, अगर आपको थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करना है तो कैसे लिखेंगे? पाई प्लस पाई बाई 6। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का यूज करना है तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ निगेटिव कर दिया। अब एक बार हम एंगल को ही निगेटिव कर देंगे, यानी साइन माइनस पाई बाई 6 लिखकर भी हम सेट करेंगे, है ना। ध्यान से देखिए, तो साइन बीटा के 3 वैल्यू पॉसिबल हो रहे हैं। साइन पहला वैल्यू 7 पाई बाई 6, सेकेंड वैल्यू हो जाएगा 11/6 पाई, और अगला वैल्यू है -30 डिग्री। अब देखो साइन इनवर्स थीटा का रेंज कितना होता है? -90 से +90। तो -90 से +90 के बीच में 210 नहीं आता है। उसी तरीके से 330 भी नहीं आता है, लेकिन -30 तो आता है। तो क्या आया यहाँ से रिजल्ट? यहाँ से आया साइन बीटा इज इक्वल टू साइन -पाई/6। तो यहाँ से बीटा का वैल्यू आ गया -पाई/6। फाइनली इन सबको आप ऐड कर देंगे तो रिजल्ट हो जाएगा।